गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने एक बात आपको पिछले दिनों बताई थी। अगर कोई आदमी अपने जीवन में मिथ्याचार कर रहा है तो वो जीवन की वास्तविकता अर्थात जीवन को गति नहीं दे रहा है। वो केवल जीवन के व्यापार को कर रहा है। ये बात हमें अंदर तक समझ आ जानी चाहिए और ये समझ आ जानी चाहिए कि हमें जीवन को व्यापार नहीं बनाना। ये एक ऐसी ललक आदमी को लग जाती है जिसमें आदमी इसकी पूर्ति के लिए सारे के सारे जीवन को लगा देता है, फिर भी इसकी पूर्ति नहीं होती और ये जीवन हमारे लिए दुखदाई बन जाता है। यदि आप इस समय जिसमें आप व्यवहार जगत में हैं और आप चेष्टावान हैं तो आपको अपने उपयोगिता और उसके परिणाम इसके बारे में जरूर सोच करके देखना चाहिए। मैं तो एक ही बात समझ पाया हूं, ज्यादा से ज्यादा कार्य मानव हित, जीव कल्याण इसके लिए करने चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए, मानव हित की बात को तो आदमी कुछ नहीं कर पाता है, पर जब उसी को सामूहिक स्तर पर किया जाता है और थोड़ा थोड़ा भी किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कह दूं सहयोग दिया जाता है, तो वो कर्म कर्म नहीं एक धारा प्रवाह बन जाता है। छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर के किसी वस्तु के आकार को धारण कर लेते हैं। बहुत सारे पार्ट आपस में मिलकर के किसी मशीनरी का रूप धारण कर लेते हैं। चेष्टावान व्यक्ति भी अपने समूह को बना करके क्रियाशील कर लेते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। कल पीड़ा निवारण के लिए जो जप कराया गया था, पहले से उसमें बढ़ोतरी हुई है। 1 लाख से ऊपर का जप था, थोड़े से पर टिका हुआ है और सबको विदित है इस बात का कि हमारा समूह कितना बड़ा है, कितना बड़ा हमारा समूह है। अगर ईमानदारी से सबके सब करें और एक ही माला करें तो 1.25 लाख का जप एक माला में हो सकता है। ये ताकत की बात आपसे कह रहा हूं। आपकी एक माला ताकत 1.25 लाख की।
आपको उपयोगिता को देखना चाहिए और उसके परिणाम को देखना चाहिए। और एक ही बात कह रहा हूं, आपका कितना समय जन कल्याण, मानव हित, जीव की उत्थान के लिए लगा, वो अमर हो गया। उतना समय आपकी जिंदगी का अमर हो गया। देखिए, आप उस स्तर पर हैं, आप साधक स्तर के हैं। आपके विचार में कोई भी नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए, कोई संशय नहीं आनी चाहिए। ये गंदगी है, इसको निकाल करके बाहर कर दीजिए। फिर सत्य होगा। और सत्य अपने आप में आग है। सत्य इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, जिससे सभी तरह के पापों की गर्दन काटी जा सकती है। आप किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो उसमें नकारात्मकता नहीं रहनी चाहिए आपके विचार में। हाँ बेटा नरेश, पर कोई चीज मुश्किल नहीं है। हमारी कमजोरी ही मुश्किल का कारण है। बेटा, ये जितनी बुराइयां हैं, जैसे समाज में आताताई होते हैं, ये भी आताताई की ही भूमिका को निभाती हैं। हर जीव मर्यादा से बंधा है और मर्यादा को तोड़ने वाले की दुर्गति होती है। हमें इससे भयभीत होकर के नहीं रहना है। और ना ये रह करके रहना है कि एक व्यक्ति मारा जाएगा तो मर जाए, ये भी नहीं सोचना है। ये भी नहीं सोचना है कि मैंने तो सत्य बोला है, अब मर जाए तो मैं क्या करूं। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है। अगर किसी के प्राणों की आपकी वजह से रक्षा नहीं हो पाती है, आपके कारण, आपकी सच्चाई के कारण उसके प्राण हरे जाते हैं, तो आप घोर अपराधी कहलाएंगे। एक बात और जान लें, संसार में न्याय होने के कारण कर्म फल की व्यवस्था है। और हर हालत में आपको अपने कर्म को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता है। आपके साथ वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है या भविष्य में होगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। केवल आपका कर्म ही है जो आपको नचाता रहता है। अगर उससे बाहर निकलना है, इन आताताइयों से पीछा छुटाना है,
तो एकात्मकता को पैदा करना होगा। अगर बात समझ नहीं आई हो तो पूछ लें। जो मैं एकात्मकता की बात कह रहा हूं, मैंने कल या परसों कहा था, संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सत्य है ना, वो सत्य नहीं है। सत्य वो है, एक कीड़ा जिस आकार के अंदर, स्वरूप के अंदर छुपा हुआ है और उसमें रह करके अपने कष्टों को, अपने कर्मों को भोग रहा है और अपनी चेतना का विकास कर रहा है। जो उसके अंदर चैतन्य स्वरूप है, जो उसे सत्य की तरफ लेकर के जा रहा है, वही सत्य है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने इस बाह्य स्वरूप को मत देखिए जो इन परिस्थितियों में फंसा हुआ क्रियाशील है। नरेश बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? नहीं तो बोल, फिर समझाऊंगा। ये कोई आसमान से नहीं टपका है जो सबके साथ गुजर रहा है। ये कोई आसमान से नहीं टपका है, ना भगवान किसी को पीड़ा देता है। बेटा, कर्म के वश में मत कहना। हथकड़ियां लगा दी कर्म ने, बांध दिया आपको, आप हिल नहीं सकते। जो मैंने शब्द बोले उनको पकड़िए। आपके कर्म ने आपको बांध दिया, आप हिल नहीं सकते। इसलिए पीड़ा निवारण के लिए जो सत्कर्म, सामूहिक सत्कर्म की व्यवस्था की गई है, वही इस पर कुठाराघात कर सकती है, आघात कर सकती है, आपके बंधनों को काट सकती है। मैंने कहा आपकी एक माला और मिलकर के 1.25 लाख। हाँ बेटा, कोई नहीं बचा सकता। आप अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, किसी को नहीं बचा सकते। उसको अपने कर्म भोगने ही पड़ेंगे। पर दूसरी बात कह रहा हूं, परिवार के एक बच्चे पर अगर मुसीबत आई है तो सारा परिवार उसका साथ तो दे सकता है, सहयोग तो कर सकता है। उस बच्चे को सतत सच्चाई की तरफ, सत्य की तरफ चलना चाहिए और सबका सहयोग लेना चाहिए। देखिए गुप्ता जी ने कितना अच्छा लिखा है। ये परिवर्तन यात्रा है, मंथन से साधना में लीन हो जाएं, उसी में से मक्खन निकलेगा। हाँ, सविता लिख रही है ठीक। सुख की कल्पनाओं में खोए रहोगे तो सुख को ढूंढते रह जाओगे, दुख ही दुख मिलेंगे। ललिता बेटी, तेरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अभी इससे पहला जो रविवार था उस दिन इनके यहां किया था पीड़ा निवारण का ही। ये परिवर्तन की प्रक्रिया है, सत्य की तरफ ले जाना, शक्ति को पैदा करना। अपराधी जानकारियों को इकट्ठा करते रहते हैं। अपराधी व्यक्ति जानकारियों को इकट्ठा करते रहते हैं और उस अपराध के परिणाम से बचने के लिए अपने लिए रास्ता बनाते रहते हैं।
अपने आप को सुरक्षित करके और अपराध करते रहते हैं। परंतु फंसते चले जाते हैं। फंसते चले जाते हैं। जैसे अपराधी की तलाश में पुलिस घूमती रहती है, दंड देने के लिए उसे फांसी का फंदा लिए फिरती रहती है, ऐसे ही कर्म भी हमारे पीछे लगा रहता है। परंतु कितना ताकतवर और कितना चालाक ये इंसान है कि उस सत्य को भी धोखा देता रहता है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, क्या ईश्वरीय शक्ति कोई ऐसी है जो आप पर दया कर जाए, अपराध के बाद दया कर जाए? परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए समर्पण के तरीके से, जिस तरह से अपराधी जाकर के कोर्ट में अपना समर्पण कर देता है, हमें भी उस परम सत्ता के सामने अपना समर्पण करना पड़ेगा। हाँ बेटा, सब हमारे अंदर है सुदेश, परंतु एक बात बता रहा हूं, है तो हमारे ही अंदर, गलत भी तो हमारे अंदर ही है। पर जब आप सत्य के पुजारी हो जाएंगे तो सत्य पर चलना शुरू कर देंगे। इसलिए ढूंढ की आवश्यकता उस सत्य की है जो आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको प्रकट करना है। किसी तरह से वो सत्य हमें प्रकट हो जाए तो हमारा काम बन जाए। सत्य के लिए कई बार असत्य का भी सहारा लेना पड़ता है, परंतु अंतिम परिणाम सत्य होता है। इसलिए सत्य की तरफ चलें। अब ध्यान करें। लक्ष्य उपास्य सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा। सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय।
शासक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
प्रकर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण, वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार,
का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार सत्य को मंथन के द्वारा प्रकट करने का प्रयास करें। सत्य का स्थिरीकरण जैसे ही आपके अंदर होना शुरू हो जाएगा, असत्य, पाप, दुख, रोग, कष्ट सब कटने लग जाएंगे। आपका जीवन स्वतः स्वच्छ और आपके मार्ग खुलने लग जाएंगे। इसलिए आज का विचार सत्य का स्थिरीकरण। अब शवासन करें।